ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल काल चक्र में। अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए अब पंडित जी से आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी में देरी हो रही है, व्यवधान आ रहा है, विरोधी बढ़ रहे हैं, कर्ज धन हानि की मान लगातार आपको झेलनी पड़ रही है। ऐसे लोगों को कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, कन्याओं को क्या दान करना चाहिए जिससे इन तमाम समस्याओं में लाभ मिले? पंडित जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, दुर्गा की साधना, भगवती जगदम्बा जगत जननी की साधना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि भगवती जगत जननी जगदम्बा त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव इनके आज्ञापालक हैं और इनके लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ करने में कोई देर नहीं। और इन्होंने साफ साफ देवी भागवत में साफ साफ उल्लेख आता है कि ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना वैकुंठे, नवा करहिचित, वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। भैया, मैं कहीं नहीं रहती हूँ, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ, जो दिन रात माँ 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 माई 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 करते हैं। मैं उनके हृदय में विराजमान रहती हूँ। तो अगर आपके घर में भी बच्चों की शादी में विलंब हो रहा है, विवाह के योग्य हो गए हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप नियमित कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपके घर में तो ऐसी समस्या पहली बात आएगी ही नहीं। और अगर नियमित कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं तो चाहे पितरदोष के कारण शुभ कार्य विलंब हो रहा हो, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण शुभ कार्य में विलंब हो रहा हो, चाहे सकल सूरत लंबाई छोटाई के लिए विवाह में विलंब हो रहा हो, किसी भी प्रकार से अगर विलंब है तो आप 5 नवरात्र यदि कन्या पूजन श्रद्धा से कर लें तो मुझे विश्वास है कि आपके घर में भी शहनाई बजने लगेगी, आपके घर में भी सारा कुछ चीज़ें ठीक होने लगेंगी कन्याओं का पूजन करने से। देखिए, अगर आपके परिवार में विवाह शादी में विलंब हो रहा है, विवाह शादी समय पर नहीं हो पा रहा है, वो किसी कारणवश हो सकता है, कारण तो अनेकानेक होते हैं, तो आपको एक 5 साल की सुंदर कन्या को, एक ही कन्या को, सुंदर कन्या को विधिवत जिसको कहते हैं, माने 16 प्रकार के उपचारों द्वारा उसका पूजन करें और उसे भोजन कराने के बाद श्रृंगार की सारी सामग्री भेंट करें। ये तो हो गया विवाह न होने का उपाय। और अगर पैसे के लिए आर्थिक स्थिति एकदम खराब है, कर्ज चढ़ा हुआ है, दरिद्रता डेरा डाल दिया है, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, तो आप 4 साल की किसी कन्या का चयन करके और उसकी विधिवत पूजा करके उसकी पूजा करिए, उसे भोजन कराइए और भोजन में खीर जरूर खिलाइए और पीला रेशमी कपड़े के साथ साथ दक्षिणा जरूर दीजिए, तो आपकी आर्थिक स्थिति में तत्काल सुधार होगा। और अगर दुश्मन परेशान कर रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, तो 9 साल की कन्या का विधिवत पूजन करने से, उसे वस्त्र देने से, उसको भोजन कराने से निश्चित रूप से आप सुखी हो जाएंगे। परिवार में अगर बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्या को भोजन कराना चाहिए, इसके बाद उनको मिठाई भी खिलाना चाहिए। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करके उनको जूस, फल और श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है, क्योंकि आज पंडित जी हमने अब कार्यक्रम का समापन है, अष्टमी नवमी दोनों की ही चर्चा कर ली, कन्या पूजन से जुड़ी चर्चा की, इसलिए मैं चाहती हूँ कार्यक्रम को आप इसी रूप में अपने किसी मंत्र के द्वारा आज समाप्त करें। सब दर्शकों के हित में बस यही कहना चाहूँगा, सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। जय मां विंध्यवासिनी, सबका कल्याण हो।
और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका भी हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण, अनूठी और खूबसूरत जानकारियां लेकर उपस्थित रहने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी ढेरों परेशानियों का समाधान लेकर आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे पंडित जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।